हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम क्लास 9 फिजिक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम शुरू करते हैं वर्ड साइंस से। अब साइंस है क्या? साइंस मीन्स नॉलेज गेन्ड थ्रू केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। यानी साइंस हमारे पास एक ऐसा इल्म होता है, एक ऐसा नॉलेज होता है जो हम बहुत ही मोहतात मुशाहिदात और तजर्बात की बिना पे हासिल करते हैं। अब ये वर्ड जो साइंस है बेसिकली लैटिन वर्ड साइंसिया से ओरिजिनेटेड है। इट मीन्स नॉलेज। अब अगर हम बात करें नेचुरल फिलॉसफी की, तो शुरू से ही, इब्तदा से ही इंसान के दिमाग के अंदर, इंसान के अफकार के अंदर, सोचों के अंदर जो है ना वो जुस्तजू रही है अपनी कायनात को समझने की, अपने इर्द गिर्द वाक़यात होने वालों को समझने की। तो उस जुस्तजू में, उस लगन में जो इंसान देखता था उनसे कुछ ना कुछ तजर्बात जो है ना वो अखज़ करता था। अब जैसे मिसाल के तौर पे आग के करीब इंसान जाता है तो उसे गर्मी महसूस होती है, ठंडे इलाके में जाता है तो उसे ठंडक महसूस होती है। तो इसी तरह इंसान जो भी अपने इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात को देखता था तो वो मंतक के तौर के ऊपर वहाँ से एक रिज़ल्ट निकाल देता था, नतीजा निकाल देता था। अब उन रिज़ल्ट्स की बेस के ऊपर एक इल्म हासिल होने लगा, लोग समझ बूझ जो है ना उनके अंदर पैदा होने लगी, लोगों के अंदर जो है ना इंट्रीग पैदा होने लगा। तो उस चीज़ को उन्होंने नाम दिया नेचुरल फिलॉसफी का। नेचुरल फिलॉसफी असल में होती क्या है? लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड ऑब्जर्वेशन होती है नेचर को और उसके फिनोमेनास को समझने की। अब नेचुरल फिलॉसफी की जो थी ना, दो डिवीजन्स थी। सबसे पहले है बायोलॉजिकल साइंसेस और उसके बाद है फिजिकल साइंसेस। अगर हम बायोलॉजिकल साइंसेस की बात करें तो बायोलॉजिकल साइंसेस का जो ताल्लुक है वो लिविंग थिंग्स से रिलेटेड होता है, और लिविंग थिंग्स में हम उनकी बनावट, साख, उनके चलने फिरने, काम करने के तरीक़ों से लेकर माइक्रो लेवल तक स्टडी करते हैं। अब बायोलॉजिकल साइंसेस की फर्दर और बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जिनमें से चंद एक बॉटनी है, ज़ूलॉजी है और जेनेटिक्स है। इस तरह अगर हम बात करें फिजिकल साइंसेस की, तो फिजिकल साइंसेस में हम बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड। अब फिजिकल साइंसेस की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, उनमें से कुछ हैं फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है। थैंक यू। अच्छा, अगर हम बात करें फिजिक्स के, तो फिजिकल साइंसेस के 5 मेजर डिसिप्लिन हैं, जिसमें फर्स्ट वन फिजिक्स है, सेकंड वन केमिस्ट्री है, थर्ड वन जियोलॉजी है, फोर्थ वन एस्ट्रोनॉमी है और फिफ्थ वन है मीटरोलॉजी। फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं मैटर, एनर्जी और उनकी आपस में इंटरेक्शन और लॉज ऑफ नेचर। यानी अगर हम देखना चाहें फिजिक्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन, तो फिजिक्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है, वो जो आप फेमस इक्वेशन पढ़ते हैं, आइंस्टाइन्स मैथ एनर्जी इक्वेशन। अब इसमें ये m मैथ है, ये E एनर्जी है और ये c स्पीड ऑफ लाइट है। यानी इधर अगर आप गौर करें तो मैथ और एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल है, यानी मैथ को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एनर्जी को अगर हम कन्फाइन करना शुरू कर दें तो एनर्जी को भी जो है ना हम मैथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैथ को एनर्जी में कन्वर्ट करना ये तो सिंपल सा फिनोमिना है। जैसे हम लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी का कुछ मैथ होता है, लेकिन जैसे ही वो जलती है तो उसका जो मैथ है वो कम होना, रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, और उसके जलने से, उसकी रिडक्शन से हमें हीट एनर्जी मिल रही होती है। अगर हम एनर्जी को कन्फाइन करें और एनर्जी से हम मैटर प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इसके लिए एक मेथड होता है पेयर प्रोडक्शन का। तो पेयर प्रोडक्शन में ये होता है कि रेडिएशंस फेंकी जाती हैं और उसके नतीजे में जो है ना रेडिएशंस जो हैं पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के पेयर की सूरत में प्रोड्यूस होते हैं पार्टिकल, जिससे एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है मैटर में। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें फिजिक्स के फ्रंटियर्स की, तो फिजिक्स के 3 मेजर फ्रंटियर्स हैं। पहला है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स।
अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि हमारे पास फिजिक्स की इस फ्रंटियर में हम उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं जिनका साइज मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ किलोग्राम में है। उसके अंदर हमारे पास स्टार्स आ जाते हैं, गैलेक्सीज आ जाती हैं, मिल्की वेज आ जाते हैं, एंड्रोमेडियाज आ जाते हैं, एक्सेट्रा। उसके बाद अगर हम बात करें वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की, तो इसमें हमारे पास वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आम आँख से हमें नज़र नहीं आते, उनका जो साइज़ है वो बहुत छोटा होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, मीजॉन्स हो गए, क्वार्क्स हो गए, पार्टिकल्स हो गए, एंटी पार्टिकल्स हो गए, एक्सेट्रा। उसके बाद हमारे पास थर्ड कैटेगरी आती है वर्ल्ड ऑफ इंटरमीडिएट साइज ऑब्जेक्ट्स की। अब ये कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ मैटर है, क्योंकि इसमें हम जो ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं वो एक सिंपल से मॉलिक्यूल से लेकर ज़मीन पर मौजूद बड़े से बड़े जिस्म तक, पहाड़ों तक मुश्तमिल होती है, ओशंस पर मुश्तमिल होती है। ओके, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। अब वैसे तो देखा जाए फिजिक्स की बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं, लेकिन जो 9th के लेवल पे अंडर स्टडी करवाई जाती हैं उनमें से कुछ को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स बेसिकली दो सब ब्रांचेज में डिवाइड होती है, एक होती है काइनेमैटिक्स और दूसरी होती है डायनामिक्स। अब काइनेमैटिक्स में ये होता है कि हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करते हैं उनके काजेज को डिस्कस किए बिना, और डायनामिक्स में ये होता है कि हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्कस करते हैं और उसके काजेज को भी हम अंडर रिव्यू रखते हैं। तो मैकेनिक्स में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन, उसके मोशन करने से इफेक्ट्स क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं और उसके काजेज क्या हैं, इसको हम स्टडी करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें लाइट की या दूसरे अल्फाज में ऑप्टिक्स की, तो इसमें यह होता है कि हम लाइट के फिजिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं, लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, लाइट कैसे ट्रैवल करती है, लाइट के मुख्तलिफ अजसाम पे पड़ने से क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कैसे ट्रैवल करती है। उसके बाद हम देखते हैं लाइट के ऊपर इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स की, जैसे हमारे पास लेंसेज हैं, मिरर्स हैं, टेलीस्कोप्स हैं, एक्सेट्रा। उसके बाद थर्ड वन ब्रांच है हमारे पास साउंड की, दूसरे अल्फाज में इसे हम अकॉस्टिक भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि साउंड में हम साउंड के एस्पेक्ट्स, उसकी प्रोडक्शन और उसकी प्रोपेगेशन के बारे में स्टडी करते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि साउंड कैसे पैदा होती है, साउंड जब मुख्तलिफ मीडियम्स में ट्रैवल करती है तो किस लिहाज से करती है, साउंड के ऊपर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, या साउंड जब दूसरे अजसाम पर पड़ती है तो उनमें क्या वेरिएशन लेके आती है, इसके अंदर हम वो स्टडी करते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। असल में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ब्लेंड है दो ब्रांचेस का। फर्स्ट वन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सेकंड वन है मैग्नेटोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्जेस को स्टडी करते हैं जब वो रेस्ट में होते हैं। रेस्ट में इट मीन्स ये हमारे पास एक चार्ज पड़ा हुआ है, अब इस चार्ज की वजह से इसके इर्द गिर्द क्या वेरिएशन आ रही होंगी, हम इनको स्टडी कर रहे होते हैं। तो हमें पता है कि जो हमारे पास रेस्ट में पड़ा हुआ चार्ज होता है, स्टेशनरी चार्ज होता है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस होते हैं। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्जेस एट रेस्ट और उनके फील्ड्स को स्टडी करते हैं। जबकि अगर हम मैग्नेटोस्टैटिक्स की या मैग्नेटिज्म की बात करें तो इसमें हमारे पास चार्जेस की स्टडी होती है, लेकिन कब, जब वो मोशन में होते हैं। और हमें पता है कि जब कोई चार्ज किसी न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा हो, मूव कर रहा हो, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो मैग्नेटिज्म में हम चार्जेस के मैग्नेटिक फील्ड्स को स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हम ये कह सकते हैं कि हम चार्जेस को स्टडी करते हैं जब वो रेस्ट और मोशन में होते हैं, और उनके रेस्ट और मोशन में होने से क्या क्या इफेक्ट्स, वेरिएशंस प्रोड्यूस हो रही होती हैं, उनका जो ताल्लुक होता है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की ब्रांच से होता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास थर्मोडायनामिक्स और हीट। इसमें हम देखते हैं कि हीट के ट्रांसफर ऑफ मोड्स क्या होते हैं, यानी कैसे हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। जब वो ट्रैवल करती है
तो उससे इफेक्ट्स क्या प्रोड्यूस होते हैं, यानी एक चीज़ बहुत गर्म है और एक चीज़ बहुत ठंडी है, तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो हीट है वो गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की जानिब बहती है, फ्लो करती है। कब तक फ्लो करती है? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हीट की नेचर क्या है, हीट की फितरत क्या है। उसके बाद नेक्स्ट वन ब्रांच है हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में हम जो है ना स्टडी करते हैं एटम्स की और एटम की स्ट्रक्चर की कि कैसे एटम बना हुआ है और उसकी प्रॉपर्टीज़ की कि मुख्तलिफ एटम्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, ऐसा क्यों होता है। तो इसका जो ताल्लुक होता है वो एटॉमिक फिजिक्स से होता है। नेक्स्ट वन ब्रांच है हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स की। अब न्यूक्लियर फिजिक्स नाम से ही जाहिर है कि इसमें हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियस की, यानी एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, इनको इकट्ठा हम नहीं कह सकते, क्योंकि एटॉमिक फिजिक्स में हम स्टडी कर रहे थे एटम्स की, उनकी स्ट्रक्चर्स की और उनकी प्रॉपर्टीज की, जबकि न्यूक्लियर फिजिक्स में हम एटम के अंदर जो मौजूद न्यूक्लियस है उसकी स्टडी कर रहे होते हैं। उसके अलावा हम मुख्तलिफ अनस्टेबल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई की स्टडी करते हैं, उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं और न्यूक्लियाई से कैसे हम एनर्जी हासिल करते हैं वाया न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन। तो फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम ये चीज़ें सारी डिस्कस करते हैं वो हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स है। नेक्स्ट वन है हमारे पास प्लाज्मा। अब बेसिकली देखा जाए तो पहले ये कंसीडर किया जाता था कि जो मैटर है वो तीन तरह का है, या तो वो गैसियस स्टेट में है, या वो लिक्विड स्टेट में है, या वो सॉलिड स्टेट में है। लेकिन फिर जब फर्दर स्टडी की गई तो हमारे पास एक और फोर्थ वन स्टेट मिली, हमें ऑब्जर्व हुई, वो थी हमारे पास प्लाज्मा की। ठीक है, अब प्लाज्मा होता क्या है? बेसिकली ये किसी भी मैटर की आयनिक स्टेट होती है। किस तरह की स्टेट आयनिक होती है? कि ऐसी स्टेट होती है जिसमें एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, तो एक किस्म का ब्लेंड मिक्सचर मिलता है हमें, यानी उसमें हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि इसमें एटम है या मॉलिक्यूल है या चार्ज है या इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, क्या चीज़ है इसमें, यानी एक ब्लेंड किस्म की जो है ना हमें शक्ल मिलती है, उस स्टेट को हम प्लाज्मा कहते हैं। अब प्लाज्मा फिजिक्स में हम प्लाज्मा की प्रोडक्शन, कैसे इसे पैदा किया जाता है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, इसको हम स्टडी करते हैं। बेसिकली प्लाज्मा फिजिक्स में टोकामाक रिएक्टर्स और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स को जो है ना कंसीडर किया जाता है। प्लाज्मा फिजिक्स में उनसे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है और उनकी नेचर को भी स्टडी किया जाता है। उसके बाद है लास्ट वन ब्रांच हमारे पास जियोफिजिक्स। अब जियोफिजिक्स वर्ड जियो से ही जाहिर है। जियो असल में एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अर्थ। जियोफिजिक्स इट मीन्स फिजिक्स ऑफ अर्थ, यानी जियोफिजिक्स में हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को डिस्कस करते हैं कि अर्थ जो है वो किस तरह से जो है ना डिफरेंट लेयर्स में बटी हुई है और वो लेयर्स कौन कौन सी होती हैं और उन लेयर्स का आपस में ताल्लुक क्या है और वो कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर। आई होप यू विल गाइस अंडरस्टैंड इट। इफ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।